हो जाए, साइड हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं हूं पवन नौटियाल। मैं इस वक्त हूं देहरादून के आईएसबीटी में, जहां पर मॉक ड्रिल चल रहा है। पहले से ही 4 बजे का समय निर्धारित किया गया था देहरादून के लिए। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये है आईएसबीटी देहरादून का पूरा इलाका है। यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रहा है और जिस तरह के जो निर्देश प्रशासन की ओर से जारी किए गए थे, और आईएसबीटी को इस वक्त पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सारा मूवमेंट जो है वो बंद कर दिया गया है और आप देख सकते हैं सिर्फ पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी आदमी, किसी भी गाड़ी को या किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर कुछ होता है तो वहाँ पर क्या सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे, उसको लेकर जो है हम हमारे साथ देहरादून के एसपी सिटी सर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां और क्या क्या अभी जो है आप लोगों को किया जा रहा है रिहर्सल के तौर पर? देखिए, बेसिकली युद्ध को परखने के लिए जो है जो सावधानियां हैं या अवेयरनेस होता है पब्लिक के लिए, तो उसी को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। आपने अभी देखे, जैसे अभी ये बम के धमाके हुए हैं, तो एक आईएसबीटी है और एक पीछे और एक साइड को चुना गया है मॉक ड्रिल के लिए। तो वहाँ पे जो अब राहत और बचाव कार्य वगैरह है वो शुरू होगा। इसमें पुलिस है, प्रशासन है और स्टेक होल्डर्स सभी के द्वारा इसमें जो है पार्टिसिपेट किया जा रहा है। बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं कि जो हालत है हमारे, उसी के दृष्टि के तैयारी को परखने के लिए काम। और आम जन से, आम पब्लिक से भी यही अपील है कि धैर्य बनाए रखें और किसी भी भीड़ भाड़ वाली एरिया पे ना जाएं। तत्काल अपने घरों को वापस लौटें और अपनी लाइट्स वगैरह हैं, पर्दे वगैरह को लगा दें और धैर्य रखें। हमारे साथ एसपी सिटी प्रबोध सर, जिन्होंने साफ किया कि ये मॉक ड्रिल हो रहा है और जो पहले से ही भले निर्धारित था, लेकिन इस तरह की स्थिति अगर आती है तो सभी को अपनी अपनी जगहों पर रहने के लिए कह दिया गया है। और जो हालात इस वक्त हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सबकी ओर से ये गाइडलाइन जारी किए गए हैं और ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर भी लगातार अवेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये आईएसबीटी है देहरादून का और यहीं से पूरे कह सकते हैं कि राज्य भर और उसके बाहर भी जो है गाड़ियाँ जाती हैं, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट को चेक किया जा रहा है। ये तमाम जो रास्ते हैं आईएसबीटी को सारे बंद कर दिए गए हैं और इस समय मॉक ड्रिल चल रहा है। करीब आधे घंटे का समय तय किया गया है और इस दौरान सारे जो विभाग हैं वो अपना कोऑर्डिनेशन भी चेक करेंगे कि अगर ऐसी स्थितियाँ होती है तो उसमें क्या किया जाएगा। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेशानुसार 7 तारीख को आज 1600 बजे एक मॉक ड्रिल कराया गया सिविल डिफेंस की अगुवाई में। इसमें पुलिस, पीएसी, फायर सर्विसेज और एसडीआरएफ लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। कई स्थान और भी कर रहे हैं। तो ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये है कि हमारे ऊपर किसी शत्रु देश के एरियल अटैक, हवाई जहाज अटैक या मिसाइल अटैक होने से लोगों को अवेयरनेस करना, उनको बचाव कार्य के लिए, उनको सभी को सुरक्षित स्थान में पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये ड्रिल कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान में 9 जो आतंकी ठिकाने थे उन पर भारत ने हमला कर उनको बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अब जो स्थिति है, मॉक ड्रिल इस वक्त पूरे देश में चल रही है। भारत पाकिस्तान में जो आपसी जो रिश्ते हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति है और इसको ही परखने के लिए मॉक ड्रिल भी आयोजित हुआ है। हम इस वक्त देहरादून के आईएसबीटी में लोगों से बातचीत करते हैं कि मोदी सरकार के, भारत सरकार के इस एयर स्ट्राइक को लेकर उनका क्या कहना है और जो मॉक ड्रिल हुई है उसके ऊपर भी हम लोगों से जानेंगे। आपका नाम और इस पर आपकी क्या राय है? मैं राजेश कुमार सिंगल, देहरादून से। ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसका प्रतिशोध और ये जो भारतीय सेना का जो अदम्य साहस है और सनातन धर्म के अंदर जो सिंदूर की महत्ता है उसको परिलक्षित करते हुए जो भारत सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। और पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको बर्बाद कर दिया है। ये पहलगाम में जो हमारे जो भारतवंशी जो शहीद हुए थे उनको सही शब्दों में, सही मायने में उनको श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, तो सही मायने में श्रद्धांजलि है। और अब आगे भी लोगों को चिंता है कि आखिरकार देश में क्या हो सकता है, इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में क्या होगा, क्या युद्ध होगा या कहीं ना कहीं जो चीज़ें सामने आ रही है उसके बाद जो स्थिति बनकर आ रही है, इसको लेकर क्या आपका नाम और क्या इस जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रदीप है, मैं देहरादून से हूँ। और जो ये 22 अप्रैल को जो हमला हुआ था टेररिस्ट का, जिसमें 28 लोग मारे गए थे और
पुरुष वर्ग मारा गया था, धर्म को पूछ के मारा गया था। तो ये घटना जो थी बहुत शर्मनाक थी और इसका प्रतिशोध लेना बहुत ज़रूरी था। हमारी सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ पूरे शोक का जो पीरियड है 13 दिन का, उसको बीतने के बाद एकदम सुनियोजित ढंग से स्ट्राइक करी है और वो जो है बिल्कुल ज़रूरी थी। सारे देश इस बात से लिए बहुत खुश है। और बिल्कुल, जो 15 दिन तक जो लोगों ने इंतजार किया और बार बार ये बात निकल कर आ रही थी कि क्या सरकार प्रतिशोध लेगी, और जिस तरह का रात में जब सब सोए हुए थे और जो सुबह उठते ही जब लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहले तो लोगों के समझ में नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन जब धीरे धीरे तस्वीरें आई, पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनकी जब बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, तो लोगों में उत्साह है। इसको लेकर आपके क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं SN जोशी ISBT से बोल रहा हूँ, देहरादून में। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये बहुत बड़ा जो है भारत सरकार ने कदम लिया है। और जो आपका 22 अप्रैल को जो है छद्म युद्ध जो है पाकिस्तान ने, आतंकवादियों ने किया था, जिसमें हमारे 28 आदमी जो है निहत्थे वो मार दिए थे उन्होंने, उनके एवज में जो है ये जो आज जो है वो किया स्ट्राइक, ये भारत ने बहुत ही अच्छी बात करी। और हम अपने सैनिकों का जो है बहुत प्रोत्साहन देते हैं कि किस तरह उन्होंने जो है ये रात को जो है स्ट्राइक किया। और आज जो है हम लोग सब खुश हैं और उनको एक मतलब बहुत बड़े बधाई देना चाहते हैं कि ताकि देश में जो है हमारे देश के, क्योंकि हमें यह था आतंकवादी जो हैं वो इस तरह है जैसे दूध को पिलाना, जैसे सांप सर को अगर दूध पिलाते हो तो उसका विष ही बढ़ता है, तो उनको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये हर समय ऐसे ही देश में हमारा जो है धाव बढ़ते हैं। और हमारे आंतरिक सुरक्षा को जो इन्होंने खतरा बनाया था, उसका आज जो है हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के सैनिकों ने मुँह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए मैं सबको सराहना बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब दिया। लेकिन एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर की बारे में जब जानकारी दी तो 2 महिला जो जाबाज हमारी अफसर हैं वो सामने आई और उन्होंने इस पूरे प्लानिंग को बताया। तो महिलाओं से भी जानना ज़रूरी है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, कितना गर्व महसूस कर रही हैं इस वक्त। आपका नाम और कैसा लगा आपको? मेरा नाम शगुन संजय है, मैं देहरादून से हूँ। एज एन एजुकेशनिस्ट मैंने ऐसा देखा है कि जो मॉक ड्रिल्स इस बार करी जा रही हैं वो इतनी माइन्यूट तरीके से सरकार ने इतने प्रिसिजन से करवा रहे हैं सबको कि छोटे छोटे जो स्कूल हैं, यहाँ तक कि प्ले ग्रुप के भी स्कूल जहाँ पे बच्चे 2 साल के 3 साल के हैं, उनको भी ये चीज़ बताई जा रही है कि कैसे हमें लाइट बंद करनी है, कैसे हमें टेबल के नीचे जाना है। तो शिक्षिका स्तर पर उनको बताना इस चीज़ के लिए, आगे के भविष्य को सुरक्षित करना, उन्हें इस बारे में जानकारी देनी, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो पहली बार सरकार ने इतने डिटेल में इतने छोटे बच्चों तक पहुंचाया है। और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम सब बहुत गर्व हैं उस पर एंड बहुत खुश हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो आगे अब क्या होना है इसको लेकर भी लोगों में चिंता है। मॉक ड्रिल हुई है, आपसे जानेंगे इस बात को लेकर, अब आगे क्या चिंता है आपको? नहीं, बेशक चिंता बनी हुई है। ये हम जानते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारे मोदी सरकार ने जो है तुरंत बदला लेने की कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बेकरारी और बेचैनी थी कि ये मतलब जो है हम इसका रिवेंज कब ले पाएंगे। और हम तो ये भी चाहते हैं कि वो इसका बदला ले पाकिस्तान बदला लेगा तभी हम उसका फन कुचल पाएंगे। एक बार वो हमारे ऊपर अटैक करके चाहते कि युद्ध हो आगे, एक बार युद्ध हो और खुलकर युद्ध हो। अभी तो एक सर्टेन जगहों पे इनको किया गया है, इनको फन कुचलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिविल पे या आर्मी पे कोई अटैक नहीं हुआ है? हाँ, सिविल और आर्मी पे अभी आर्मी की कोई कैजुअलिटी सुनने में नहीं आई है। ये आतंकवादियों के विरुद्ध किया गया है। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से एक बार में आर्या पार की लड़ाई होनी चाहिए। आर्या पार के मूड में इस वक्त देहरादून के लोग, मैं ये भी चाहता हूँ कि हम ये जानते हैं कि सुरक्षित हाथों में है हमारी जो मोदी सरकार है, लेकिन इसके साथ साथ पिछला आप देखिए 9/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, कसाब के लिए रात में 2 बजे जो है वो खोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट खोली जा रही है। तो वो चीज़ें जो है उन पर पर्दा डालने का, अब यही लोग जो हैं अब आज ये पूछेंगे कि कितने मरे थे। 90 अगर मरे हैं तो 90 के आप नाम की लिस्ट दीजिए, उनकी वल्दियत दीजिए, उनका पता बताइए, ये बदमाशी चलेगी अब ये। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल प्रेशर जो बनाने की कोशिश की गई थी, आपसे जानेंगे क्या जो उम्मीद थी 15 दिन से लगातार लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार हम कब पहलगाम में जो लोग 26 लोगों की जान गई उसका हम बदला कैसे लेंगे। रातों रात ऑपरेशन सिंदूर को जो है भारत ने बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको अंजाम दिया। इसको लेकर अब क्या आप लोगों के मन में, आगे क्या चाहते हैं? हम ऑपरेशन सिंदूर से बड़े गौरवान्वित हैं। दुश्मनों का फन कुचल दिया गया है, दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ये वतन तेरे लिए,
हमारी इच्छा है पाकिस्तान के 4 टुकड़े किए जाएं और पीओ के हमारे कब्जे में आए और हम सब लोग अब एक दूसरे को शिक्षित करेंगे किस तरीके से जागरूक रहना है सुबह शाम दिन दोपहर। और मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए कोई ये तनाव की बात नहीं है। हम सब लोग तनाव रहित रह के इस युद्ध को अवश्य जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी और भी आगे चाहते हैं कि पाकिस्तान पे और भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हुआ है। युवाओं की क्या सोच, युवाओं पे बहुत निर्भरता है आने वाले समय में। जो कुछ हुआ है उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? वैसे आज सुबह ही अगर मैं आपको बताऊं, सुबह युवाओं के साथ जब मैं बैठा था उन सभी से बात हुई तो बात ये गई थी कि जिस तरीके से उन्होंने उस दिन हमारे पहलगाम पे जिस तरीके से उन्होंने हमारी माताएं और बहनों का उनका जिस तरीके से मांग सुनी करी गई थी, तो उसका जो ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर और जिस तरीके से बदला ले गया बहुत अच्छा था। ये लड़ाई अगर आप देखेंगे सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ काम कर रही है। अगर आप देखेंगे कोई भी मिलिट्री बेस को कुछ नहीं किया गया, किसी भी सिविलियन को किसी का कुछ नहीं किया गया और अभी तो पिक्चर बाकी है। ये बस एक शुरुआत है और भारत का हर एक युवा हर एक व्यक्ति भारत सरकार के साथ है, मोदी सर के साथ। तो बिल्कुल अभी पिक्चर बाकी है। जो बात निकल कर सामने आई है, देहरादून में लोगों का ये मानना है कि अभी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान को अभी और कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान सरहद के उस पार जो चल रहा है वो पूरी तरह से बंद हो और आने वाले समय में भारत पूरे विश्व में इस तरह की अपनी शक्ति प्रदर्शन करे और आने वाले समय में पाकिस्तान को और भी करारा जवाब दिया जाए। देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण परदेसी के साथ पवन नौटियाल, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.